यहाँ पर सबसे पहले हमको समझना क्या है, हमको वास्तविक संख्या भी पढ़ना है और हमको परिमेय संख्या भी पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले ये होता है कि इन संख्याओं की शुरुआत होती कैसे। तो इन संख्याओं की शुरुआत करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर आपके अध्यापक आपको कहते हैं नंबर काउंटिंग करो या रोल नंबर काउंटिंग करो, तो आप रोल नंबर शुरुआत करते हो 1 से। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे ही बोलते हैं। आपने कभी 0 से स्टार्ट नहीं किया, न किसी ने आज तक किसी अध्यापक ने 0 से स्टार्ट किया रोल नंबर। तो कहने का मतलब जितनी भी गिने जाने वाली संख्याएं हैं जिनको हम काउंटिंग में लेते हैं, हम काउंटिंग में 0 को नहीं लेते हैं, हम काउंटिंग में 1 को लेते हैं, 2 को लेते हैं, 3 को लेते हैं, 4 को लेते हैं। तो इन नंबरों को हम लोग क्या कहते हैं, इन संख्याओं को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, यानी कि सबसे पहला हम जो स्टार्ट करेंगे, समझेंगे सब कुछ, लेकिन सबसे पहले हम बेस समझेंगे संख्या के बारे में। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, और प्राकृतिक संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, यहां से देख लीजिए, ये होता है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। अब आप लोगों को बताया कि हम नेचुरल नंबर एक्चुअली होता क्या है। तो गिनी जाने वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, नेचुरल नंबर होती हैं। जैसे आप गिनोगे तो काउंट करोगे 1, आप काउंट करोगे 2, आप काउंट करोगे 3, आप काउंट करोगे 4, ऐसे ही सो ऑन क्या होता है, आगे चलता है, और ये अनंत तक चलता है, क्योंकि संख्या को आप गिन नहीं सकते हो। इनको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। यानी कि मैथमेटिक्स का शुरुआत ही कहाँ से होता है, प्रकृति से ही होता है। सारी चीजें हमको प्रकृति से ही मिलती हैं। तो प्राकृतिक संख्या हो गई। अब इनको हम लोग डिनोट किसको करते हैं, किसी का शॉर्ट नेम होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज क्या होती है, अगर इसी यन के साथ, अब यन समझ लेना किसको बताता है, नेचुरल नंबर को। अगर इसी यन से पहले 0 जुड़ जाता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, ये संख्या क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। ये संख्या आपकी क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाती है। इसको हम लोग कह देते हैं पूर्ण संख्या, यानी कि इंग्लिश में इसी को हम लोग कह देते हैं होल नंबर। ठीक है, अब होल नंबर कब बना, जब 0 और नेचुरल नंबर दोनों साथ आए। यानी कि पूर्ण संख्या के घर में कौन आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है। नेचुरल के घर में पूर्ण संख्या नहीं जा रही है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब अगर हमको लिखना होगा तो पहले 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, ऐसे ही सो ऑन आगे चलता रहता है। ठीक, तो ये आपकी प्राकृतिक संख्या हो गई, और ये हो गया पूर्ण संख्या। ठीक, अब ऐसे ही इसको किससे डिनोट किया जाता है, W से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास संख्याएं मिल गई, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। पहला ही इससे 2-3 क्वेश्चन आपके बनते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो 1 है, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0, और सबसे बड़ी क्या होगा, तो अनंत है, उसको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि क्या सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में है। तो इसको हम कहेंगे कि हाँ, सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। अब क्या ये सारे के सारे पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि सर प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्या में क्या है, 0 है, इसलिए ये पूर्ण संख्या बना, लेकिन ये पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं हो सकता है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन पूछा है। चलिए, ये प्राकृतिक संख्या हो गया और ये पूर्ण संख्या। अब दूसरी बात, संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो इसी में हम लोग पढ़ते हैं क्या, इसी में हम लोग पढ़ते हैं सम संख्या। अब बिल्कुल डिटेल में चलेंगे। सम संख्या, सम संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवन नंबर। ठीक, अब सम संख्याएं क्या होती हैं, आप 2 तरीके से कह सकते हो। वे सारी की सारी संख्याएं जो 2 के पहाड़े में आए या 2 से विभाजित होने वाली हैं। ठीक है, सारे के सारी संख्याएं जो 2 के पहाड़े में आए, जैसे आपने लिखा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत 14, ऐसे ही 2 के अंतराल पे जो आती जाएंगी उनको हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। और सेम ऐसे ही होता है क्या, विषम संख्या। क्या होता है, विषम संख्या। अब ये विषम क्या संख्या क्या होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ऑड नंबर। ठीक, इनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑड नंबर। अब ये विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 के पहाड़े में ना आए।
यानी कि अगर गिनती गिनोगे तो 1 2 3 4 चल रहा है। आपने 2 लिखा, आपने 4 लिखा, आपने 6 लिखा, आपने क्या क्या नहीं लिखा? 1 नहीं लिखा, 3 नहीं लिखा, 5 नहीं लिखा, 7 नहीं लिखोगे, 9 नहीं लिखोगे, 11 नहीं लिखोगे, 13 नहीं लिखोगे। ऐसे ही जो संख्याएं 2 की पहाड़ी में ना आए, अब ये 2 से पूरी तरह कट जाएगा, नहीं कटेगा, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या। ठीक है, ये सम और ये विषम। तो ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। ये तो मैंने इसलिए बता दिया कि ताकि आपको कहीं दिक्कत ना पड़े। आप कभी कभार क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन में अंग में कि सबसे छोटी सम संख्या बताओ, सबसे छोटी सम संख्या 2। ठीक है, अच्छा 2 के पास बताओ कितने अंक हैं? एक ही अंक तो है। 4 के पास कितने अंक हैं? कहाँ है? क्या अंक? ये सर 1 है। 6 के पास 1, 8 के पास 1, 2 के पास 2, 10 के पास ये सर 2 अंक है ना। अच्छा, ये 2 अंक की सबसे छोटी संख्या हुई कि नहीं? यस सर। और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 8 है ना। यहाँ देखो, 1 अंक की सबसे बड़ी सम संख्या क्या है? 8। और 1 अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है? 9। 1 अंक की सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2। और 1 अंक की सबसे छोटी विषम संख्या 1। ठीक है, ऐसे ही तुमसे आगे पूछता जाएगा। तो ये समझ लेना, ये हो गया प्राकृतिक, पूर्ण, सम, विषम। अब बात करते हैं आपकी, इसी में एक होता है भाज्य संख्या। इसमें क्या होता है? भाज्य संख्या होता है। अब इस भाज्य संख्या को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या को हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है, यानी कि वो सारी की सारी संख्याएं जो किसी ना किसी पहाड़े से विभाजित हो जाएं, किसी ना किसी टेबल में आए, या वे सारी की सारी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा सदस्य हों, यानी कि 2 से ज्यादा गुणनखंड हों, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे कैसे सर? अब देखो, अगर आप देखोगे तो आपको 1 से लेकर 100 के बीच में कुछ नंबर मिलेंगे ऐसे, जैसे मान लो 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, 5 6 7 8 9 10, फिर ऐसे 11 12 13 14 15, ऐसे ही लिखते लिखते आप 100 तक लिखोगे। अब आप देखोगे कि ये जो 1 है, इस 1 के पास कितने सदस्य? 1 किसके पहाड़ी में आता है? केवल 1 की पहाड़ी में आता है ना, तो ये अकेले आएगा। अब 2 किस पहाड़ी में आता है? 1 और 2। 3 किस पहाड़ी में आता है? 1 और 3। 4 किस पहाड़ी में आता है? 1 में आता है, 2 में आता है, 4। अच्छा, इसके पास देखो कितने सदस्य थे? 2। इसके पास 2। इसके पास कितने? 3। अब 5 किस पहाड़ी में आता है? 1 और 5। 6 किस पहाड़ी में आता है? 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, 6 में आएगा। 8 किस पहाड़ी में आएगा? 1 में आएगा, 2 में आएगा, 4 में आएगा, 8 में आएगा। ठीक है, अब 9 किस पहाड़ी में आएगा? 9 आएगा 1 में, 3 में, ठीक है 9। अब 10 इसी तरह कई पहाड़ी में आएगा। ठीक, दूसरी चीज और क्या होता है? अब देखो 11 होता है 1 के पहाड़ी में और 11 के पहाड़ी में। 13 जो होता है 1 और 13 के पहाड़ी में। अब यहाँ पर देखोगे तो कुछ नंबर आपको मिले जिनके 2-2 सदस्य ही हो रहे हैं, और कुछ नंबर ऐसे हैं जिनके 2 से ज्यादा सदस्य हो रहे हैं। ठीक है, वो किसी न किसी पहाड़ी में आ रहे हैं। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हों, 2 से ज्यादा गुणनखंड हों, उनको हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। तो और दूसरा फिर होता है अभाज्य संख्या। क्या होता है? अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? इसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। अब इसी नंबर को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिसके केवल 2 सदस्य होते हैं। तो कौन कौन से नंबर हैं जिनके 2 सदस्य हैं? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ऐसे ही 17 होगा, 19 होगा, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा था, आप लोगों को कल बताया था कि 1 से लेकर 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये होता है। अब भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं लिखते जाओ। आपका 4 हो गया, उसके बाद फिर क्या हो गया? 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ऐसे सो आगे चलता रहता है। ठीक है, ये चीजें होती हैं। आपने क्या जाना? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अब एक बार इसमें देखो, आपसे कहेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 अंक की है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0,
सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ठीक है। Yes. ये चीज होती है। अच्छा, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 और 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। ठीक है। Yes. ये थोड़ा बहुत यही में डिफरेंस होता है। अब यहाँ देखो, और कहेगा कि एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, एक अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या 9। ठीक, यहाँ 9 आ रहा है और सम वाले में क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। ठीक है, ये चीजें होती है। इतना समझ में आ गया? Yes. अब इतना नोट कर लो, फिर आगे